I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 17 of your class 8 English, that is the summit within. So let's begin with this lesson. All the emotions which surged through me as I stood on summit of Everest. So looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. Dominant one मुझे क्या लगती थी, वो क्या थी? Humility थी. So the physical in me seemed to say, thank God it's all over. जो physical मेरे अंदर चीज थी, मतलब physically, उसने एक बोला कि मतलब thank God अब सब चीज खत्म हो चुकी है. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. मुझे jubilant feel करना चाहिए था, but क्या था, एक sad feel कर रहा था. मैं एक tinge थी किसकी, sadness की. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would be let down? So क्या वो इस वजह से था कि अब कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए और इससे बड़ा करने के लिए मैंने क्लाइंब कर लिया, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो hereafter would let down. So by climbing at the summit of Everest, मैंने क्या क्लाइंब करा था, summit of Everest क्लाइंब करा था. You are overwhelmed. उसके बाद क्या होता है, आप overwhelmed हो जाते हो by a deep sense of joy and thankfulness. एक क्या होता है आपके अंदर, deep sense of joy, मतलब sense of joy होता है, thankfulness होती है. So it is a joy which lasts a lifetime. तो ये एक ऐसा joy है, वो पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है. The experience changes you completely. वो जो experience है वो आपको बिल्कुल change कर देता है. The man who has been to the mountains is never the same again. जो man already mountain पे जा चुका है वो फिर से पहले जैसा नहीं हो पाता. As I look back at life before climbing Everest, I cannot help remarking about the other summits. So जो मेरी लाइफ थी माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने से पहले, सो मैं रिमार्क कर आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग द अदर समिट लाइक द समिट ऑफ द माइंड. जो समिट है हमारे माइंड का, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब. जो एक समिट था कि हम क्लाइंब ही नहीं कर सकते, ईजी नहीं है क्लाइंब करना. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैज डन. जब आप क्लाइंब मतलब नीचे आ जाते हो समिट कंप्लीट करके, फिजिकल एग्जॉशन होता है. I began asking myself the question. मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता, why I had climbed Everest. मैंने क्यों क्लाइंब करा एवरेस्ट को. Which why did that top reaching the summit have such a hole. वो जो एक था वो मतलब उसमें ऐसा होल क्यों है मेरी imaginations में. It was already a thing of the past. वो एक past की चीज़ है, पुरानी चीज़ है. Something done yesterday. जो मैंने कल, कोई चीज़ ऐसी है वो जो मैंने कल की थी. With every passing day, it would come more remote. हर दिन जैसे जैसे पास होता है एक more remote हो जाता है. Like and then what would remain? क्या बचता है. Would my memories fade slowly away? क्या मेरी memories धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी. All these thoughts led me to question myself. ये जो thoughts आ रहे थे इससे मैं अपने आप को question कर रहा था as to why people climb mountain. कि लोग क्यों climb करते हैं mountains को. It is not easy to answer the question. ये बिल्कुल भी आसान नहीं था इस question को answer करना. The simplest answer would be as other have said. एक simplest answer होगा जैसे औरों ने बोला था, because it is there. क्योंकि वो है इसका हम climb करते हैं. It presents great difficulties. present वहाँ पे बहुत सारी great difficulties होती है. Man takes delight in overcoming obstacle. Man को खुशी होती है जब वो ओवरकम करता है जिसको ऑब्स्टेकल्स को, मतलब मुसीबतों को. सो द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल. जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं क्लाइंब करने माउंटेन में वो क्या होता है, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स होते हैं. अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस. तो क्लाइंब करते हो आप एक समिट, उसका मतलब क्या होता है, एंड्योरेंस होता है, परसिस्टेंस एंड विल पावर. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. सो द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, जब डेमोन्स्ट्रेट करता है मैं बता रहा था इन फिजिकल क्वालिटीज को, नो डाउट एक्सिलरेटिंग है वो क्योंकि इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, वो मेरे लिए भी थी. आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. मेरे पर और भी एक पर्सनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए. मे फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स. जब से मैं छोटा था, जब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता था किससे, अपने माउंटेन्स से. I had been miserable, lost, ran away from mountains. में miserable हो जाता, lost हो जाता जब मैं mountains से दूर जाता हूँ. In the plains, जब मैं plains में आ जाता हूँ. Mountains are nature at its best. Mountains मतलब it best में अपने मतलब सब चीज़ अच्छी है वहाँ पे.
Their beauty and majesty pose a great challenge. उनकी जो beauty और majesty great challenge देती है. And like many, I believe that mountains are means of communion with God. मेरे को लगता है कि common लोगों के लिए means है God से communicate करने का. So once having granted this, the question remains why Everest? जब मतलब इस सब के बाद एक क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट ही क्यों? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. So ये क्योंकि वो क्या है, एक हाईएस्ट है, माइटीएस्ट है और बहुत भी प्रीवियस अटेम्प्ट्स हो चुके हैं उसको क्लाइम करने के लिए. इट टेक्स द लास्ट आवर्स ऑफ वंस एनर्जी, बोला एक की एनर्जी को लास्ट तक पहुंच जाता है. इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. वो क्या एक ब्रूटल स्ट्रगल है किसके? रॉक्स के साथ और आइस के साथ. वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे. जब एक बार आप ऊपर चले जाओ तो आधे रास्ते से वापस नहीं आ सकते. When one's life is at stake, the passage back is as difficult as the passage onward. Passage जो वापस आने का रास्ता इतना ही difficult है जितना आगे जाने का. And then when the summit is spent, जब आप climb कर जाते हैं माउंट एवरेस्ट को, there is a exhilaration. वहाँ पे एक exhilaration मिलता है आपको. The joy of having done something, कि आपने कोई एक चीज़ कर ली है, उसकी खुशी. The sense of battle fought and won, कि आपने लड़ाई लड़ी और आप जीत गए. There is a feeling of victory and of happiness. वहाँ पे आपको एक feeling मिलती है victory की, जीत की और खुशी की. So glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. जब मैंने climb पे चला गया, उसकी peak पे चला गया, so मेरे को ऐसा लगा मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ. I experience a change within myself. मेरे को अपने अंदर एक change feel हुआ, which can only be called mystical. उसे खाली हम mystical कह सकते हैं. By its beauty, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way. The peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. वो एक challenge था मेरे लिए, वो बहुत ज़्यादा difficult था. Looking back, I find that I have not yet fully explained. जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि अब तक मैंने अभी पूरा explain तो किया ही नहीं. Why I climbed for Everest? मैंने क्यों climb करा एवरेस्ट को? It is like answering a question why you breathe. ये ऐसा है जैसे आप एक क्वेश्चन को आंसर करो कि आप सांस क्यों लेते हो. Why do you help your neighbor? आप क्यों हेल्प करते हो अपने नेबर की. Why do you want to do good acts? क्यों आपको अच्छी चीजें करनी चाहिए. There is no final answer possible. कोई final answer नहीं है. And then there is a fact that Everest is not just a physical climb. एक fact है कि एवरेस्ट का एक physical climb नहीं है. The man who has been to the mountain's top, because वहाँ पे एक मैन जो माउंटेन के टॉप पे जाता है, becomes conscious. वो बड़ा conscious हो जाता है एक special manner में of his own smallness in the large universe. कि वो कितनी छोटी सी चीज़ है एक बड़े यूनिवर्स में. The physical conquest of a mountain is only what part of the achievement. जो physical conquest है माउंटेन का वो खाली एक पार्ट है अचीवमेंट का. There is more to it than that. एक और भी चीज़ है उससे ज़्यादा. It is followed by a sense of fulfillment. वो किससे follow होता है? एक sense होता है fulfillment का. There is the satisfaction of a deep urge to rise above. एक satisfaction होता है deep urge को rise करने का अपने आसपास की surrounding से. It is the eternal love for adventure in a man. क्या एक eternal love होता है, मतलब अंदर का love होता है एक मतलब मैन का एडवेंचर करने के लिए. द एक्सपीरियंस इज नॉट रियली फिजिकली, खाली फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक इमोशनल भी और एक स्पिरिचुअल भी. इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल. Well, consider a typical climb towards the summit. On the last side, you are sharing a rope and along another climber. आप किससे शेयर कर रहे हो? रोप से और दूसरे क्लाइंबर से. You farming. He cuts the step in the hard ice. वो कट करता है स्टेप किसमें? एक हार्ड आइस में. Then he belays and you inch your way up. वो बिले करता है, आप अपने रास्ते ऊपर जाते हो. The climb is grim. जो climb है grim है. You strain every nerve as you take every step. आपके हर एक nerve में strain आते हैं, आप हर एक step लेते हो. Famous climbers have left records of the given by the others help given by other. Famous climbers ने record छोड़े हैं जिससे औरों को help मिलती है. They have also recorded how they needed just that help. उन्होंने रिकॉर्ड भी कराया कि उन्हें कैसी हेल्प चाहिए होती है. एल्स दे माइट हैव गिवन अप. उन कुछ ने गिव अप भी कर दिया है. ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट. वहाँ पे सांस लेनी बहुत मुश्किल है. यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ फॉर दिस. आप अपने आप को कर्स करते कि मैं क्यों आया यहाँ पे. यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक दिस. एंड आप सोचते हो कि आपने ऐसा क्यों करा. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. और भी ऐसी चीज़ें आती है, ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि आपको वापस जाना चाहिए. If you would be share
relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood. जब आप एक बार उस mood से निकल जाते हो, there is something in you that does not yet you giving up the struggle. एक आपके अंदर एक चीज़ आ जाती है जो आपको करने के लिए कर देती है कि आप कर सकते हो इस चीज़ को. And you go on और आप करते जाते हो. Your companion keeps up with you just another 50 feet. So आपका companion कहता रहता है कि just थोड़ी देर और 50 feet above है. और 100 में भी यू आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछते हो, इज देयर नो एंड, क्या कोई खत्म, कोई पॉइंट का एंड ही नहीं है. ये लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने कंपेनियन को देखते हो एंड ही लुक्स एट योर, वो आपको देखता है. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हो एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर फॉर इट यू आर एट द समिट. सो looking around from the summit you tell yourself that it is worthwhile. जब आप आसपास देखते हो summit से तो आपको लगता है कि worthwhile है, मतलब हमने सब चीज़ करी अच्छे से. Other silvery peaks appears throughout the cloud. थोड़ी और silvery peaks देखती है clouds में से आपको वहाँ. If you are lucky the sun may be on them. अगर आप lucky हो तो वहाँ पे sun भी होता है. The surrounding peaks look like a jeweled necklace. जो surrounding peaks है वो कैसे लगती है? Jeweled necklace around the neck की तरह लगती है of your summit. Below you see vast valleys sloping into the distance. आपको vast valleys दिखती है slope करती हुई distance में. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit. Ennobling, an enriching experience होता है जब आप summit से नीचे देखते हो mountain से. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. आप bow down करते हो और अपने God से जिसको भी worship करते हो उनको सोचते हो. I left on Everest a picture of Guru Nanak. मैंने गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी है एवरेस्ट पे. रावत left a picture of goddess Durga. रावत ने किसकी छोड़ी थी? goddess दुर्गा की छोड़ी थी. Fudozi left a relic of the Buddha. Fudozi ने किसकी छोड़ी थी? बुद्धा की. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn. एडवर्ड हैरी ने क्या, हिलैरी ने क्या क्रॉस क्या करा, क्या बरी करा? उन्होंने क्रॉस बरी करा है कैरिन में. A heap of rocks and stones जो था उसमें in the snow. These are not symbols of conquest. ये खाली symbols of conquest नहीं है, but of progress. The experience of having climbed to the summit changes you completely. जो experience है climb करने का summit वो आपको अच्छे से completely change कर देता है. There is another summit. एक और summit है. It is within yourself. वो खाली आपके अंदर है. It is in your mind. आपके mind में भी है. Each man carries within himself his own mountain peak. हर man के अंदर अपना एक खुद का एक mountain peak होता है. He must climb it to reach it to a fuller knowledge. उसको climb करना चाहिए उससे reach करने के लिए fuller knowledge पे of himself. It is fearful and unscalable. वो क्या है? fearful है, unscalable. It cannot be climbed by anyone else. उसे कोई और climb नहीं कर सकता, उसे हमें climb करना पड़ेगा. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountains within. So the effect of both the climbs are the same. जो effect होता है climb करने का वो same होता है. Whether the mountains you climb is physical. जो आप mountains climb करते हो physical है, और emotional and spiritual the climb will certainly change you. It teaches you how much about the world and about yourself. वो आपको world के बारे में शिक्षा देता है, आपके बारे में बताता है. I venture to think that my experience as an Everester had provided me. जो मैं I venture to think मतलब मैं venture करता हूँ सोचने का कि जो मेरा experience है उसने मुझे provide करा है Everester की तरह me with the inspiration to face life ordeals resolutely. ये जो inspirations है मतलब face करने की ordeals को, लाइफ को फेस करने की, ऑर्डिनरी चीज़ों को लाइफ की फेस करने की. क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वॉज वर्थवाइल. जो हम क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स को वर्थवाइल है, एक वर्थवाइल एक्सपीरियंस है. द कनकेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल. जो कनकेस्ट है हमारे अंदर का, जो हमारे अंदर भी एक माउंट एवरेस्ट है उसे क्लाइंब करने के, वो भी एक वर्थवाइल है. द इटर्नल समिट इज परहैप्स हायर देन एवरेस्ट. जो इटर्नल हमारे अंदर का समिट है वो हमसे भी, हमारी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा हाईएस्ट है. So this story is of HPS Ahluwalia. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.